मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम कर रहे हैं अपने ईवीएस का लेसन 4 बर्ड्स। बर्ड्स का मीन्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं आपके पक्षी। तो अभी तक मैंने आपको चैप्टर की समरी के थ्रू कितना बताया कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं तो हमारी अर्थ के ऊपर सिर्फ बर्ड्स के एक ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या हैं उड़ सकते हैं। और ये किस वजह से उड़ते हैं? क्योंकि इनके पंख होते हैं। दूसरा, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि ये आसानी से उड़ सकते हैं। तो उस बॉडी स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले क्या है कि इनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो खोखली होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी है उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है। सेकेंड, इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन होती है, व्यवस्थित होती है इस वजह से। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि इनके विंग्स होते हैं। इसके अलावा हमने समझे हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके जो फीदर्स हैं, पंख हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं, डाउन फीदर, फ्लाइट फीदर और इसके अलावा आपके बॉडी फीदर्स। तो मैंने आपको समझाया था डाउन फीदर्स क्या होते हैं। ये ऐसे पंख होते हैं जो आपकी बर्ड होती है उसको गर्म रखने में हेल्प करते हैं, उसकी बॉडी को गर्मी देते हैं, तो ठंडी से बचाते हैं। फ्लाइट फीदर्स क्या करते हैं? फ्लाइट फीदर क्या करेंगे, आपकी जो बर्ड है, पक्षी है, उसको उड़ने में हेल्प करते हैं। एंड बॉडी फीदर उसकी बॉडी को क्या करते हैं, आपके शेप देते हैं। इसके अलावा हमने समझा लेग्स के बारे में, जो फीट होते हैं जो आपके बर्ड्स के, तो जिन बर्ड्स के फीट के बीच में जो झिल्लीदार जिसके पैर होते हैं वो आपके स्विमिंग बर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इस टाइप के पैर क्या है, उनको तैरने में जो है हेल्प करते हैं। तो देखिए, जब आप देखते हैं नॉर्मली, मैं आपको बता दूँ फीट के बारे में कि जिन बर्ड्स के जो आपके फीट हैं वो अगर इस तरीके के हैं, आप देखेंगे तो इस तरीके के फीट वाले जो एनिमल्स होते हैं ये आपके स्विमिंग बर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके पैर में झिल्ली टाइप की एक संरचना होती है जिसकी सहायता से ये क्या है, आराम से तैर सकते हैं। तो नॉर्मली आपके क्या है, जो बर्ड्स होते हैं उनके पैर इस टाइप से होते हैं, उनके बीच में कोई झिल्ली नहीं होती है। जो बर्ड्स उड़ते हैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जो हमारे स्विमिंग बर्ड्स होते हैं उनके क्या है, इन पैरों के बीच में इस टाइप से झिल्ली होती है, झिल्ली झिल्ली होती है। आपकी ये इस टाइप की झिल्ली कहलाएगी, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये आसानी से तैर लेते हैं। इस टाइप के जो आपके बर्ड्स होते हैं जिनके पैरों के बीच में झिल्ली पाई जाती है, जैसे कि आपकी डक हो गई, इसमें आपका गूज हो गया, आपकी बतख तैरती है ना, उसके साथ आपके हंस तैरते हैं। तो ये वो बाकी जो आपके बर्ड्स हैं जैसे आपकी कोयल है, मैना है, पैरट है, इन सभी के जो पैर में बेटा ये झिल्ली जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती और इसी वजह से वो तैर नहीं सकते हैं। तो मेन चीज़ है जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं उनके फीट के बीच में ये झिल्ली आपको दिखाई देगी, जिसकी वेब्ड बोलते हैं इसको, वेब्ड फीट, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, आसानी से तैर लेते हैं और अदर बर्ड्स जो है वो नहीं तैर पाते हैं। तो ये होते हैं आपके वेब्ड फीट, इसके बीच में जो पैर होते हैं ये इस तरीके से उनके बीच में, उंगलियों के बीच में झिल्ली बनी होती है और इसकी हेल्प से ये आसानी से तैर लेते हैं। जैसे कि आपका डक हो गया, मैंने आपको बताया, आपका गूज हो गया। क्लियर? तो इतना मैं बेटा आपको बुक की समरी जो है उससे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एक्स्ट्रा भी बता चुकी हूँ। अब आगे आज हमको क्या समझना है, हम समझेंगे इसके आगे कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बीक के बारे में समझेंगे। मैंने आपको बीक का मीन्स बताया, जैसे हमारा माउथ होता है ना खाने पीने के लिए, तो बर्ड्स के माउथ को हम क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं। बीक का मीन्स होती है चोंच। क्लियर? तो बीक का मीन्स होती है आपकी क्या होती है, चोंच। तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके मुंह को क्या कहा जाता है, बीक बोलते हैं हम, चोंच बोलते हैं उसके मुंह को। तो आप देखेंगे जो अलग अलग टाइप के बर्ड्स होते हैं उन सभी की जो बीक है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। आपका वल्चर है, आपका ईगल है, ये कैसे बर्ड्स हैं, ये आपके मांस खाने वाले बर्ड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो आपकी आगे से बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत हार्ड होती है, क्योंकि जो कि उनको क्या करती है कि जानवरों को मारने में हेल्प करती है, उनको चीरने फाड़ने में हेल्प करती है। और जो छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो आप देखेंगे कि पैरट होता है, पैरट की आप देखेंगे बीक बहुत शार्प तेज नीचे को झुकी होती है। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर फ्रूट्स खाता है, तो फ्रूट्स को खाने के लिए छोटी छोटी जो बर्ड्स होती हैं जो आपकी ग्रेन्स खाती हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, उनकी बीक बहुत छोटी होती है और नॉर्मल होती है, थोड़ी सीधी टाइप की होती है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे बर्ड्स जो हैं उनकी बीक जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो आज हम समझेंगे बुक से इसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक से समरी। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं उनके जो फीट हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं वो उसमें बताए गए हैं अलग अलग जो आपकी बर्ड्स हैं उनके फीट के बारे में।
तो ये सारा काम फिर अब हम एक्टिविटी में करेंगे। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की ही एक्टिविटी की है, अभी 3 और 4 चैप्टर की एक्टिविटी जो है वो हमको करना बाकी है। तो आज आगे का अपना टॉपिक समझेंगे। तो बर्ड्स चिर्प, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। आपकी जो बर्ड्स होती हैं ना वो चिर्प मीन्स चहचहाना बोल सकते हैं आप। बर्ड्स आवाज़ निकालती है ना अलग अलग टाइप की, और जो बर्ड्स होते हैं पक्षी उनके दांत नहीं होते हैं। क्या आपने कभी देखा है बर्ड्स के मुंह में दांतों को? नहीं होते, क्योंकि वो चबाते ही नहीं हैं, खाना उनको चबाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तोड़ लेते हैं और निकल जाते हैं। दे हैव अ टंग विद हेल्प देम टू मेक डिफरेंट साउंड। इनकी क्या होती है? टंग। टंग का मीन्स होता है जीभ। तो इनकी एक जीभ होती है जिसकी सहायता से ये अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के क्या निकालते हैं? साउंड। साउंड का मीन्स होता है आवाज़, तो आवाज़ें निकालते हैं। मैना, कुकू, स्काई लार्क एंड नाइटिंगेल्स हैव स्वीट साउंड्स। अब यहाँ आपको बताए गए आपकी जो मैना होती है, कोयल होती है, ये स्काई लार्क है और आपकी नाइटिंगेल्स है, इनकी जो साउंड होता है, इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत मीठी होती है। बोलते हैं ना कोयल बहुत मीठा बोलती है, और कौवा नहीं, कौवा काऊ काऊ करता है ना हमारी छत पर आकर, सब उसे भगाते हैं कि कितना शोर मचा रहा है, और उसकी काऊ काऊ किसी को अच्छी नहीं लगती है। जबकि कोयल, मैना जब ये बोलती हैं तो इनका जो साउंड है वो सभी को अच्छा लगता है। यहाँ मैंने आपको बताया ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका होम ऑफ बर्ड्स। आप सभी जानते हैं पक्षी किस में रहते हैं? पक्षी घोंसले के अंदर रहते हैं, वो अपना नेस्ट बनाते हैं, और अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग टाइप का अपना नेस्ट जो है वो घोंसला जो है वो बनाते हैं। कुछ पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं, कुछ पेड़ की क्या करते हैं, जो स्टेम होता है तना, उसके अंदर जो होल टाइप का होता है ना उसके अंदर भी रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जिनके जो नेस्ट है बहुत सुंदर होते हैं, और हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरीके से इतना सुंदर जो नेस्ट है वो बना लेती हैं। कुछ होती हैं जो पत्तों को सील करके बनाती हैं, और कुछ आपने देख रखा है इस टाइप से जो आपके लटके रहते हैं, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो होम ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड नेस्ट। जो आपकी बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, उनका जो घोंसला होता है उसे क्या कहा जाता है? उनका घर को क्या कहा जाएगा? घोंसला। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट टू ले एग। अब बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो अपना घर क्यों बनाएंगे? नेस्ट क्यों बनाते हैं? घोंसला अंडे देने, क्योंकि वो उसी में तो अंडे देते हैं और उसी में रहते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। अब अलग अलग टाइप के जितने भी बर्ड्स हैं उनके जो नेस्ट हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। आप देखेंगे कोई भी एनिमल हो, कोई भी बर्ड्स हो, अगर वो सुबह से मान लीजिए जानवर अपने घर से बाहर आता है तो एक टाइम उसको नाइट में वापस भी जाना होता है ना, क्यों? वो अपने घर में ही तो सोएगा। और ऐसी बर्ड्स हैं आपके, वो सुबह से निकल जाते हैं और सीधे शाम को अपने घर वापस जाते हैं। इसके अलावा उनके अंडे भी उनके घर में ही रहते हैं, और जब अंडों से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनकी देखभाल के लिए भी उनको नेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जिस तरीके से हमको हमारे घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए और भी चीज़ों के लिए, उसी तरीके से जो आपके बर्ड्स हैं वो भी अपने रहने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाते हैं? अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना जो घोंसला है वो बनाते हैं। तो यहाँ हमको कुछ बताए गए हैं। देखिए वीवर नेस्ट, वीवर का नेस्ट देखिए कितना सुंदर है। क्रो नेस्ट, ये कौवे का घर है। और हैन सिटिंग ऑन एग्स। हैन जो है वो तो ज़मीन पर ही बेटा बना लेती है अपना घर, कहीं भी अंडे दे करके। वो नेस्ट पर, वो जो नेस्ट है उसका जो घोंसला है वो पेड़ के ऊपर नहीं होता है। अब है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीन्स होता है बेटा आपका जो प्रवासी जो होते हैं ना, आपके प्रवासी जो जीव होते हैं, मीन्स कुछ ऐसे पक्षी भी होते, जैसे कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना जो सीज़न चेंज होने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो सूट नहीं करता है। और इसी तरीके से कुछ बर्ड्स भी हैं जो जगह बदल लेते हैं। मान लीजिए कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि कहीं आप में देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लग गई, तो वो क्या है वहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगहों पर। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो गर्मी की वजह से वो ठंडे इलाकों में चले जाते हैं। तो माइग्रेशन होता है प्रवासन या प्रवासी। When the weather of a place becomes unsuitable for birds, they fly away to other place. अब देखिए वेदर मौसम होता है आपका, जब किसी जगह का जो मौसम होता है ना वो जब बर्ड्स के लिए अनसूटेबल हो जाता है, मतलब उन बर्ड्स को सूट नहीं करता है, मतलब उनके रहने के लिए उनको सही नहीं लगता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो दे कैन फ्लाई अवे टू अदर प्लेसेस। और तब वो क्या करते हैं? दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज माइग्रेशन। और इसी प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन, प्रवासन या प्रवासी। यू मे हैव सीन भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। क्या आपने जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो कि राजस्थान के अंदर है उसको देखा है? इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड्स पार्क इन दी वर्ल्ड। ये क्या है? आपका जो बर्ड है उसका सबसे बड़ा क्या है? आपका पक्षियों का पार्क है। जैसे आप जू देखने जाते हैं ना, बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, ऐसे ही सबसे बड़ा पक्षियों का जो आपका पार्क है वो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो कि राजस्थान के अंदर है।
भरतपुर बर्ड सेंचुरी ऑल्सो नोन एज क्यूलाडियो गाना नेशनल पार्क। अब आपकी जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है उसको क्यूलाडियो गाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हियर वी कैन सी अबाउट 300 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपका साइबेरिया है और मध्य एशिया है वहाँ के कम से कम 300 जो आपकी प्रजातियाँ हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको समझाया कि माइग्रेशन क्या होता है कि जब कोई बर्ड्स जिस जगह पर रह रहे होते हैं और जब वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ का वेदर जब चेंज होता है और वो उन बर्ड्स को सूट नहीं करता है और वो वहाँ ठीक से फिर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरी जगह के लिए उड़ जाते हैं। और ये पूरी जो क्रिया होती है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है, यही क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। जिसके अलावा आपको बताया गया है कि जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो कि राजस्थान के अंदर है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ा क्या है, बर्ड पार्क है। और भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है उसके अंदर साइबेरिया और मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया की जो है उसकी कम से कम 300 प्रजातियाँ आपको माइग्रेटरी बर्ड्स की दिखाई देंगी जो कि वहाँ पर आती होंगी हर साल, क्योंकि माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवासी। तो आपको समझ ही गए हैं कि माइग्रेशन बर्ड्स कब करते हैं कि जब जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं और वहाँ का वेदर जब उनको सूट नहीं करता है तो वो दूसरी जगह के लिए उड़ जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है आपका माइग्रेशन। तो बेटा ये था आपका चैप्टर बर्ड्स जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है कि पक्षियों के बारे में मैंने आपको बताया, उनके जो पंख होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने समझा 3 टाइप्स होते हैं, डाउन फीदर, फ्लाइट फीदर एंड बॉडी फीदर्स। इसके अलावा उनकी बीक के बारे में हमने समझा कि अलग अलग जो आपके बर्ड्स होते हैं उन सभी की जो चोंच है वो अलग अलग टाइप की होती है। बर्ड्स के आपके दांत नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ जीभ होती है जिससे वो अलग अलग टाइप्स के जो साउंड्स हैं वो निकालते हैं। फीट मैंने आपको समझाया कि बर्ड्स के जो फीट हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो स्विमिंग बर्ड्स हैं उनके जो फीट हैं वो वेब्ड होते हैं क्योंकि उनके पैरों के बीच में झिल्ली पाई जाती है जिससे वो आसानी से तैर लेते हैं। इसके अलावा हमने समझा नेस्ट, बर्ड्स के नेस्ट के बारे में कि बर्ड्स जो हैं वो अपना नेस्ट घोंसला क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उसी में अपने अंडे रखते हैं अंडे देने के लिए और अंडों से ही उनके बच्चे बाहर आते हैं। इसके बाद मैंने अभी आपको माइग्रेशन समझाया। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर आप 2 टाइम रीड करें बेटा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज जो है वो समझेंगे। थैंक यू।